वेदाहमितं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। पूज्यपात स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, आर्य समाज राउरकेला के सभी अधिकारी और सदस्य महानुभाव, प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद जी महाराज का अभी जन्मदिन गया है और आज हम सब महाशिवरात्रि को बोधरात्रि के रूप में मना रहे हैं। हमारे पौराणिक भाइयों की ऐसी मान्यता है कि आज योगेश्वर शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था और उसकी बहुत बड़ी बारात आज ये लोग निकालते हैं। सारे देश में बारात निकलेगी और बड़े बड़े जुलूस शोभा यात्राएं निकलेंगी। पार्वती जी जो हैं उन्होंने बताते हैं कि बड़ी तपस्या की और एक जगह इतना तक आता है कि वो उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया अपने पतिदेव को पाने के लिए। बाद में चलकर उन्होंने पत्ते खाने लगी जंगल में और बाद में पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अपर्णा हो गई वो, अब वो पत्ते भी नहीं खाती थी। और फिर बाद में उनको जो है शिवजी प्राप्त हुए। ऐसा कहते हैं कि बड़ी लंबी तपश्चर्या के बाद उनके पतिदेव उनके जीवन में आए। तो यदि अपन उसको इतना पौराणिक भाव से ना भी लें तो इसको इस भाव से तो लिया ही जा सकता है कि अपने पति को पाने के लिए हमारी देवियों को बड़ा योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। और जो पुरुष वर्ग है उसको भी अपनी धर्म पत्नी के विवाह के लिए अपने ब्रह्मचर्य से, अपनी विद्या अध्ययन से, अपने शारीरिक सौष्ठव से, अपने विभिन्न प्रकार के आयामों से इतना अच्छा अपने आप को बनाना चाहिए कि उत्तम युवती से आप विवाह कर सकें। थोड़ा सा आगे उसमें और भी कथा आती है कि उनके जो पिताजी थे वो एक बहुत बड़ा हवन कर रहे थे। उन्होंने सबको बुलाया और शंकर जी को नहीं बुलाया। और शिव जी वहां चले गए तो उनका दक्ष ने अपमान जैसा कर दिया। तो अपमान कर दिया तो वो फिर बड़ा वहां हंगामा मचा। दक्ष की जो राजधानी थी जहां वो कार्यक्रम चल रहा था, और बाद में ऐसी कुछ परिस्थिति आई कि वो शिव जी जो है उन्होंने उनका आत्मदाह जैसा हो गया। फिर पार्वती जी ने भी अपने आप को सती कर दिया वहां। और फिर ये पौराणिक भाइयों की ऐसी मान्यता है कि उसके बाद फिर उनका पुनर्जन्म हुआ एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए। ऐसा करके वो भावनाएं आती हैं वहां पर। आर्य समाज इस प्रकार से मानता नहीं है। और चूंकि पौराणिक भाइयों में बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं जिनके अभिधा से अर्थ ये लोग ले लेते हैं, एक्चुअली वो लक्षणा से अर्थ लिए जाते हैं कि कौन सी व्यक्ति कौन सी परिस्थितियों में कौन व्यक्ति क्या किया, उसको समझाने के लिए कोई बात कहीं 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 आ गई होगी। अब व्यक्ति उसको सीधा ही लेने लगेगा तो अब कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और किसी ने कह दिया तू तो पूरा गधा है, तो गधे का मतलब वो डंकी थोड़ी है बेचारा, वो तो आदमी में ही थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है। अब कोई उसके बाकायदा चार पैर बना दे और उसको ढेंचू ढेंचू करने वाला गधा ही बना दे तो ये तो बात जमेगी नहीं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें अभिधा से अर्थ निकलती हैं, बहुत सारी जगह लक्षण से भी अर्थ निकलते। तो मैं योगेश्वर कृष्ण जो हैं, जितना हम लोग उनके बारे में जानते हैं उतना शिव जी के बारे में नहीं जानते। जबकि महर्षि दयानंद ने अपने प्रवचन में बताया कि शिव एक बहुत बड़े राजा थे और कैलाश पर्वत के आसपास उनका बहुत बड़ा राज्य था जो बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ, और वो उच्च कोटि के ऋषि भी थे। उनकी धर्मपत्नी थी, उनके पुत्र थे, जैसा एक सामान्य व्यक्ति होता है। बस ये कि उनमें गुणों की अधिकता थी। लेकिन हमारे साथ विडंबना ये है हिंदुओं के साथ कि जो थोड़ा अच्छा होता हम उसको भगवान बना के ही मान ला के लॉन्च कर देते।
कोई भी अच्छा व्यक्ति हुआ, उसने सृष्टि में अच्छे काम किए, उसको भगवान ही बना दिया, तो बताओ उसका तो महत्व ही खत्म हो गया। अगर आपने किसी को भगवान बना दिया तो आपने कहा भैया वो तो भगवान है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपसे कोई कहे रामचंद्र जी ने 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपनी पत्नी का स्पर्श भी नहीं किया, तो आप कह देंगे साहब हम तो सामान्य गृहस्थी हैं और रामचंद्र जी तो भगवान हैं। तो आपने पूरी लाइन ही बंद कर दी वहां से। आपसे कोई कृष्ण जी के बारे में बोले कि वो 16 कलाओं से पूर्ण थे, उन्होंने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन जो है वो अधोगति की ओर जा रहा था, उसको ऊर्ध्वगति की ओर ले गए, आप कह देंगे भैया वो तो भगवान थे, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे ही शंकर जी का भी लोग लगा देते हैं, भैया वो तो शिव भगवान है, उनको गांजे से कर दिया, उनको भांग पिला दी, उनके दुनिया भर के सीरियल बना दिए और उनके बेटे की गर्दन काट के और उसके ऊपर हाथी की गर्दन लगा दी उन्होंने। जिसके जो समझ में आ रहा है वो भगवान के नाम पर एक नई चीज जोड़ देता है और वो पूरा ब्रेक लगा देता है। इसके आगे मनुष्य कुछ सोच ही नहीं सकता, वो तो बना ही दिया आप। आर्य समाज में आने से कम इतना लाभ होता है कि आदमी अपनी मूर्खता से बच जाता है, उसको एक रास्ता मिल जाता है कि नहीं भाई ये चीज ऐसी नहीं है, बुद्धिगम्य है, हर कुछ नहीं जोड़ा जा सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि बोध रात्रि का ये भी एक ढंग से हम बोध ले लें कि कहीं कोई बात हमारे सामने धर्म की दुनिया में आती है तो हम बुद्धिगम्य होकर उस पर विचार करें। धर्म के क्षेत्र में बहुत जल्दी आदमी मूर्ख बन जाता है। अभी 2-3 दिन पहले एक पुरुष और एक स्त्री को मार डाला जादू टोने के ऐसी आशंका में कि इनको मार डालो, ये कोई गड़बड़ है, मार ही डाला उनको। बच्चे की बलि दे देते आदमी। आज के इस आधुनिक जमाने में जब कितना कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब कुछ, हर बच्चा पढ़ा लिखा है, स्कूल कॉलेजेस हैं, सरकार जो है अनाज फ्री दे रही है, स्कूलों में खिलाई जा रहा है, सबको भोजन कराते हैं बच्चों को। इतनी तेजी से विकास हो रहा है, चांद तक जा रहे हैं और पता नहीं कितना काम हो रहा है। इसके बाद भी आदमी में अंधविश्वास है, वो आज भी वो काम कर रहा है जो आज से 100 साल पहले होते। कारण हम बोध नहीं करते, विचार नहीं करते। कई बार हम बड़े रिजिड होकर कुछ काम कर लेते हैं और कई बार हम इतने ज्यादा लुंज-पुंज हो जाते हैं कि हमें कोई कुछ भी बोल दे हम मान लेते हैं। एक प्रोफेसर रतन सिंह हुआ करते थे गाजियाबाद में। अभी मेरा गाजियाबाद में प्रवचन था अक्टूबर के महीने में। तो उनके जो हैं वो जिनके वो नाना जी लगते थे, वो सज्जन आए थे उस कार्यक्रम में। उन्होंने बोला कि प्रोफेसर रतन सिंह जी मेरे नाना जी लगते थे। तो वो अपने प्रवचन में एक बड़ी सुंदर बात सुनाते थे प्रोफेसर रतन सिंह जी। यद्यपि मैंने उनके सीधे दर्शन तो नहीं किए, लेकिन एक छत्तीसगढ़ बिलासपुर में एक परिवार है, वो किसी विद्वान को बुलाते हैं तो पूरा प्रवचन उसका टेप रिकॉर्ड में टेप कर लेते, और टेप करने के बाद वो उसके स्थाई रख लेते। तो साल भर अपने शोरूम है उनका कपड़े का, उसमें किसी विद्वान का प्रवचन लगा देते हैं और शोरूम में जितने वर्कर्स हैं वो भी सुने और उसका मालिक भी सुने। सब लोग, थोड़ा सा ऐसी उनकी भावना थी। तो वो कैसेट मुझे भी सुनने का सौभाग्य मिला। उसमें बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग प्रवचन अलग अलग कैसेट्स में डले हुए। हम एक आदमी पढ़ा लिखा होता, समझदार होता, वो कितनी मूर्खता करता है इसका उदाहरण प्रोफेसर रतन सिंह देते हैं कि पुराना जमाना था, देश नया नया आजाद हुआ और एक मुसलमान पीर बाबा जो है वो एक जगह जाकर बैठ गया गांव में। जब गांव में जाकर बैठ गया तो क्या करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, सब तावीज देते हैं, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा, तुम्हारी गाय दूध देने लगेगी, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी, तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा, बेटे की गृहस्थी जम जाएगी, व्यापार चलने लगेगा। तावीज देता हूं तो मैं हर चीज का तावीज देता हूं। तो वहां भीड़ लगने लगी। तो एक स्कूल में
एक प्रोफेसर पढ़ाते थे कॉलेज में, एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाते थे। वो बड़े परेशान थे, उनका जो भैंस थी वो जो है उसने दूध देना बंद कर दिया। तो उन्होंने थोड़ी बहुत दवाई ववाई करवाई, वो ठीक नहीं हुई। किसी से उन्होंने पूछा कि साहब मेरी जो भैंस है वो दूध देना बंद कर दी, नए नए पाड़े का जन्म हुआ है, वो दूध नहीं देगी तो इन्वेस्ट भी बहुत हो गया है और उचित भी नहीं है। तो उसने कहा कि तुम वहां चले जाओ, वो जो पीर बाबा हैं वो तुमको ताबीज दे देंगे, वो ताबीज अगर तुमने बांधी तो भैंस दूध देना चालू कर दे। उनने कहा ये बढ़िया है, बिना ही दवाई के सब काम हो जाएगा। वो घर से निकले और पीर बाबा के यहाँ गए। पीर बाबा बैठा था अपनी दाढ़ी लगाकर और धूनी रमी हुई थी वहां पर। लोभान ये लोग ज्यादा डालते हैं मुसलमान लोग, उसकी सुगंध आ रही थी। लोग जा रहे थे, प्रणाम करके अपनी समस्या बोल रहे थे। एक ताबीज बना के दे देता था, बोले इसको बांध लेना ठीक हो। माताओं और आर्य सज्जनों, उसने प्रणाम किया, बोले सलाम वालेकुम बाबा। बोले हाँ भाई क्या हो गया? बोले मेरी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, पाड़ा मर गया और दूध नहीं दे रही, मैं बड़ा परेशान हूं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एक ताबीज दे देता हूं, ये ताबीज तुम बांध देना, उसके पैर में बांधोगे, गले में बांधोगे, ये काम तुम्हारा हो जाए। पुराना जमाना था, 50 पैसे उसने दिए और एक ताबीज उन्होंने दिया और बोले ये ले आके बांध देना। उसने भभूत उसमें भर दी और जो भी किया उसने अपनी आयत मंत्र वंत्र कुछ पढ़े, वो जाने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा, लौट कर आया, कहने लगे महाराज एक समस्या और है, मेरा जो बेटा है वो 2 साल हो गए हैं, इंटर की क्लास में बार बार फेल हो जाता है, मेहनत भी करता है लेकिन एक ना एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाती। तो उसने कहा ये भी ठीक हो जाएगा, अब आपका इस बार लड़का पास हो जाएगा। उसने अपना वो जो उसका भक्त शिष्य बैठा था, बोले एक ताबीज और बनाओ। ताबीज में उसमें भभूत डाल के और वो किया, बोले ये ले जाओ। फिर अठाने उसने 50 पैसे, चवन्नी अठन्नी ऐसी चलती थी, पुराना जमाना था, 50 पैसे बहुत होते थे उस जमाने में। उनने 50 पैसे उसके दी थी, 50 के बोले बाबा धन्यवाद मैं चलता हूं। जैसे ही बाहर निकला तो सामने एक आर्य समाजी मिल गया। उसने कहा प्रोफेसर साहब कहां से चले आ रहे हो? अरे अरे कुछ नहीं, अरे खेलने लगा, बताओ भाई। खेलने लगे पीर बाबा के यहाँ गया था, भैंस दूध नहीं दे रही थी तो अब वो दूध देना शुरू कर देगी, उसका ताबीज लिया। बोले कहां लिया? ये लिए। बोले दिए तो 2 दिखाई दे रहे हैं, दूसरा ताबीज का है? का बोले वो लड़का भी इंटर में फेल हो रहा था तो मैंने उसका भी ताबीज ले लिया। कल लगे प्रोफेसर साहब कभी ताबीज बदल गया तो जो है भैंस की जगह लड़का दूध देने लगेगा और भैंस 12वीं क्लास पास हो जाएगी। प्रोफेसर साहब को काटो तो खून नहीं। आर्य सज्जों, श्रद्धामयी माताओं, हम पढ़े लिखे हो जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, लेकिन हम कितनी छोटी छोटी मूर्खताओं में अपने आप को फंसाते हैं, इसका कोई और छोर नहीं। इसका एक गंभीर उदाहरण है। आप कहोगे साहब ये पुरानी कथा है, आजकल भी ये मूर्खताएं चल रही। आदमी कुछ तो भी कर रहा है, बलि दे रहे हैं, बताइए लोग बलि दे देते हैं। आज के जमाने में उसको बच्चा नहीं हो रहा, उसने उसकी बलि दे दी। उसको ऐसा हो गया तो उसने ऐसा कर दिया। बिल्ली रास्ता काट गई, वो गाड़ी खड़ी करके रुक गया, कहने लगे नहीं बिल्ली ने रास्ता काट लिया, यदि मैंने गाड़ी क्रॉस कर दी, एक्सीडेंट हो गया तो पाप वो गड़बड़ हो जाएगी। आज के जमाने में भी बिल्ली के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। पहले लोग मूर्ख थे तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते थे और कैसी कैसी मान्यताओं से आदमी उलझा हुआ है। आर्य सज्जनों, महर्षि दयानंद के आज इस बुध रात्रि पर मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद ने कुछ आयाम स्थापित किए, कुछ काम ऐसे किए हैं जो इतिहास में बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलते कि कोई आदमी ने इतनी व्यापक दृष्टि से काम किया। आप यदि महर्षि दयानंद के पूरे वाङ्मय को देखें तो आपको लगेगा जितने महापुरुष हुए सबने अच्छी बात की, लेकिन वेदों का आधार बनाकर किसी महापुरुष ने बात नहीं। राजा राममोहन राय ने बहुत बड़ा काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामान्य व्यक्ति नहीं थे। शंकराचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे।
रामानुजाचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़ा वर्ग विद्वानों का, रिफॉर्मर्स का, सुधारकों का हमारे सामने है, लेकिन वेदों का आधार लेकर कोई महापुरुष आपको सीधा सीधा नहीं मिले। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, में आपसे निवेदन कर रहा था, हमारे हिंदुओं के बीच में एक बात उड़ाई गई थी कि शंकासुर वह है पाताल ले गया है वेदों को। अच्छा भैया, वह है ही नहीं, वेद तो पढ़ेंगे कब? तो बात ही खत्म हो गई। मैं ऋषि दयानंद ने कहा, भैया कोई शंकासुर बंकासुर नहीं ले गया है। फिर क्या हुआ? कहने लगे, देखो भाई, तुम्हारे अंदर का जो आलस्य प्रमाद है, जिसकी स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, हम इतने आलसी हो गए आर्य सज्जनों कि हमारे धर्म ग्रंथ दरवाजा लगाया हुआ हमने, कहीं अलमारी से बाहर ना आ जाए। हिंदुओं क्या, पहले बात तो धर्म ग्रंथ मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो ताला लगा मिलेगा उनमें, कोई उनको निकाल के पढ़, धूल खा रहे हैं, खराब हो रहे हैं। मुसलमान तो अपनी कुरान पढ़ भी लेता है, ईसाई तो अपनी बाइबल पढ़ भी लेता है, सरदार तो अपने गुरु ग्रंथ साहब का कुछ ना कुछ पढ़ाई कर भी लेता है। हिंदू मानेगा पूरे भगवान को, स्वाध्याय एक बूंद भी नहीं करेगा। ये तुम्हारी शंकासुर क्या है? ये तुम्हारे अंदर का आलस्य प्रमाद ही सबसे बड़ा शंकासुर बना हुआ है। यही पाताल ले गया तुम्हारे वेद को। और महर्षि दयानंद ने कहा, जिस दिन तुम्हारे अंदर का ये आलस्य प्रमाद, रूढ़िवादिता दूर हो जाएगी, उस दिन वेद तुम्हारे सामने होंगे। अरे सज्जनों, वेदों को मानना एक स्थिति है, और वेदों को त्रैतवाद पूर्वक मानना दूसरी स्थिति। बहुत बड़ा वर्ग वेदों को मानने वाला भी है। कोई भी हिंदू आपको ऐसा नहीं बोलते मिलेगा कि मैं वेद को नहीं मानता। वेदों को हम इतना ज्यादा मानते हैं कि कोई भी बात, आज भी कोई नया पाखंडी आता है, वो कहता है वेद की वाणी है, ये वेद बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम वेद के प्रति श्रद्धा पूरी है। लेकिन वेदों को त्रैतवाद पूर्वक बोलना ही बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते थे केवल भगवान ही भगवान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, सब कुछ फाल्स, सब कुछ गलत है, केवल ईश्वर ही ईश्वर। माइक भी ईश्वर, आकाश भी ईश्वर, समुद्र भी ईश्वर, सूरज भी ईश्वर, हम भी ईश्वर, आप भी ईश्वर, ये पूरी बिल्डिंग ईश्वर, पूरे जड़ और चेतन सब ईश्वर, और कुछ है ही नहीं। महर्षि दयानंद ने कहा, भाई ये तुम समझ गलत रहे हो, सब ईश्वर नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत कुछ गलत भी है, सब कुछ ईश्वर कैसे हो सकता है? बहुत कुछ उच्च मान्यता युक्त भी है, बहुत कुछ जड़ भी है, वो चेतन कैसे हो सकता है? लेकिन आज इतने वर्ष बाद भी पौराणिक भाइयों में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मानता है कि नहीं, ईश्वर ही सब, आत्मा सो परमात्मा। महर्षि दयानंद ने कहा, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, और प्रकृति अलग है। बोले तीनों अलग क्यों हैं? बोले सामान्य सी बात है, ज्यादा लंबी गणित भी ना हो तो सहज रूप से एक दुकान होती है, एक दुकान वाला होता है, और एक खरीदार होता है, ग्राहक होता है, कंज्यूमर होता है। शॉपकीपर है तो कंज्यूमर भी होगा, दोनों एक कैसे हो जाएंगे? ईश्वर जीव प्रकृति में स्वाभाविक रूप से उन्होंने कुछ ऐसे तर्क दिए कि जो त्रैतवाद को नहीं जानते तो उनको यहां आकर मानना पड़ा कि बिना त्रैत के काम चल ही नहीं सकते। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, एक साध्य है, एक साधक है, और एक साधन है। अगर कोई वस्तु है तो उसका भोग करने वाला अलग है, और उसका नियामक अलग है, और वो वस्तु अलग है। त्रैतवाद के बिना तो आप जी नहीं सकते। तो महर्षि दयानंद की जो मान्यताएं हैं, उनमें ये बड़ा गंभीर है कि उनकी हर बात बड़ी कसी हुई। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, वेदों के भाष्य में कोई आज वेद के भाष्य नहीं मिल रहे। हजारों साल से हम लोग वेदों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। बहुत विद्वानों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी, अपने अपने ग्रंथ के अपने अपने तरीके से उनने लेखन किया। लेकिन सायण का, उब्बट का, महीधर का, और आधुनिक जो अंग्रेज हमारे थे उनके ग्रिफिथ का, तो मैक्समूलर का, कितने भाष्य शास्त्रों के तैयार हैं। लेकिन कुछ विज्ञान पूर्वक, कुछ मूर्खता पूर्वक, और कुछ षड्यंत्र पूर्वक आपको हर प्रकार के ग्रंथ मिल जाएंगे।
महर्षि दयानंद ने जब इसको पूरे को देखा तो उन्होंने कहा भाई ये गड़बड़ है। अंग्रेज इस बात को जानते थे। अंग्रेज लोग जब आए तो उन्होंने देखा कि कोई गुरुकुल का स्नातक निकल रहा है, अच्छी चोटी है और शरीर जो है तेज से भरा हुआ है, बिल्कुल तेजस्वी। हर आदमी उनको सिर रख के प्रणाम कर रहा है। बोले ये कौन है, नया लड़का, इसको सब प्रणाम क्यों कर? बोले जी गुरुकुल से पढ़कर आया है, वेद से पढ़ा हुआ अगर हमारे यहाँ कोई होगा तो हम सब किसी भी आयु के हैं उसको प्रणाम करते हैं। अंग्रेजों ने सोचा अच्छा इतना महत्व है इनके गुरुकुल का और इनके वेद का और इनके स्नातक का, इन तीनों के अंदर इतना जहर भर दो कि तीनों का पतन हो जाए, गुरुकुल पूरे नष्ट। राजीव दीक्षित का प्रवचन सुनिएगा। अपने कितने गांव हैं पूरे देश में? 7 लाख गांव हैं करीब, ऐसा बताते हैं। लगभग 700 से ज्यादा जिले हैं, ऐसा बताते हैं। और लगभग 7 लाख गांव हैं। 7 लाख गांव में यदि हर गांव में एक ही गुरुकुल माने आप, तो 7 लाख तो गुरुकुल सीधे ही सीधे हो गए। एक भी बच्चे ऐसा नहीं होता था किसी गांव में, किसी शहर में, किसी नगर में जो पढ़ाई के लिए ना जाता हो। हमारा राज नियम था हर बच्चे को आप पढ़ने भेजेंगे, वो ना पढ़े लौट आया अलग चीज है, भेजना तो सबको पड़ेगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। अंग्रेजों ने कहा भाई पहले तो ये परंपरा ही खत्म करो कि बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा, ऐसा जहर भर दो कि स्कूलों का सिस्टम ही बिगड़े। उन्होंने अपने यहां के विद्वानों को पैसा दिया, सुविधाएं दी और ऐसा जहर घोला कि वो पूरी विद्या पद्धति ही बदल दी वहां। महर्षि दयानंद को बड़ा यत्न करना पड़ा इस चीज को स्थापित करने में, क्योंकि जब शिक्षा पद्धति आप तोड़ देते हो कहीं तो विद्यावान बनाना बड़ा मुश्किल है। आज इतना काम आर्य समाज का होने के बाद भी आपको लाखों बच्चे ऐसे मिलेंगे जो वेद के बारे में उल्टा सीधा बोलते मिलेंगे। हजारों नौजवान वेल एजुकेटेड आपको कहेंगे वेदों में तो उल्टा लिखा है, उसमें तो जादू टोना, उसमें तो ये कोई बताने वाला नहीं है। और तो और जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उन विद्वानों के अंदर भी इन्होंने उल्टी सीधी बातें भर के रखी, क्योंकि पाठ्यक्रम अभी भी गलत चल रहे हैं कई जगह। आर्य सज्जनों, बहुत सारा भाष्य वेदों का ऐसा था जो बड़ा दुखद स्थितियों को पैदा करने वाला। महर्षि दयानंद ने एक ढंग से उस पूरे के ऊपर एक झाड़ू सी फेर दी। ये गलत बात है, ये सब पढ़ोगे तो तुम नई मूर्खताओं में फंस जाओगे। बरसों से ईश्वर के नाम पर मूर्ति पूजा चल रही थी। महर्षि दयानंद ने 16 दोष लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, और उसके बाद एक वाक्य लिखा है, बोलिए मेरे साथ, मूर्ति पूजा जो करते थे, करते हैं और करेंगे, वे इन 16 दोषों से न बचते थे, न बचते हैं, न बचेंगे। इतनी बड़ी बात लिखी। आपको आर्य समाजी परिवारों में ऐसा मिल जाएगा कि मानते तो आर्य समाज में, लेकिन देवी जी आई हैं पौराणिक परिवार से, तो भैया वो मानती हैं तो ठीक है, हम भी बैठ जाएंगे, थोड़ी सी कर लेंगे, गणेश जी की तो शंकर जी की तो दुर्गा जी की क्या। अरे बोले अब देवी जी से फिर चिक चिक होती है। ये नहीं कहते भाई चिक चिक होती है तो उनको शिक्षित करो, बताओ। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पीर बाबा में भी चले गए, साईं बाबा को भी मान लिया, शंकर जी का उपवास भी कर लिया और आर्य समाज में भी बैठ गए जाके। सब जगह ठन ठन गोपाल मचा के रखा है, सब धान 5 पसेरी कर दिया। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, ये अधिकतम आर्य परिवारों में ये न्यूनता आई। महर्षि दयानंद ने मूर्ति पूजा के दोष लिखे और उसको बहुत अच्छे से सिद्ध किया कि ये चीज आप गलत मान रहे हैं। ईश्वर का इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है कि उसको जड़ ही बना दें आप, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, अवतारवाद और मूर्ति पूजा बड़ा निकट है। एक पुस्तक कभी आप पे समय हो तो जरूर पढ़िएगा, संभवतः आपके यहाँ ना होगी, भारत में मूर्ति पूजा। पंडित राजेंद्र नाम के एक विद्वान ने इस किताब को लिखी। अब तो बहुत समय हो गया, पहले मैं किताब बहुत लोगों को देता दिलवाता था और वहां से बुलवाता था, दिल्ली में छपती है।
सैकड़ों लोगों को मैंने जन नया नया प्रवचन की दुनिया में उतरा तो मैंने सैकड़ों लोगों तक ये पुस्तक पहुंचाई। उस किताब की भूमिका ही पढ़ते पढ़ते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, कई बार तो आंखें भर जाती थी। उसके एक वाक्य से मैं बड़ा प्रभावित होता था कि आजाद भारत में प्रत्येक व्यक्ति की उसको पढ़ने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी हानि हिंदू जाति ने मूर्ति पूजा से उठाई कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आर्य सज्जनों, अवतारवाद और मूर्ति पूजा इतने उत्थान के बाद भी आज ऐसे मूर्ख लोग हैं जो प्रतिदिन आर्य समाज के विरोध में अपने यूट्यूब चैनल पे एक कोई प्रवचन या कुछ ऐसा ब्रॉडकास्ट करते हैं और चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं और आर्य समाज के सिद्धांतों का बड़ी मूर्खतापूर्ण तरीके से खंडन करते हैं और अवतारवाद और मूर्ति पूजा को सही सिद्ध करते हैं। ईश्वर का और वेद का इतना बड़ा अपमान कौन करेगा, जो हिंदू खुद ही कर रहा है। वो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं जो बड़ी जिद करते हैं कि नहीं, आर्य समाज का पक्ष गलत। महर्षि दयानंद के समय ये स्थिति बड़ी गंभीर थी। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, महर्षि दयानंद ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। वेद मनुष्यकृत है। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसका मानना है कि वेद अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भगवान ने नहीं दिए। वेद मनुष्य ही थोड़ा विद्वान होकर अच्छी किताबें लिख लिया। वेदों पर श्रद्धा भी है लेकिन उसको ईश्वर कृत नहीं मानते। महर्षि दयानंद ने कहा ये तो बहुत बचकानी सी बात हो गई। क्यों? जब भी दुनिया से कुछ खरीदने जाओ, किसी भी नई दुकान पर जाओ, कोई नई चीज खरीदो, रेफ्रिजरेटर लो, टीवी लो, स्कूटर लो, कार लो, कैमरा लो, कोई भी चीज नई चीज खरीदोगे, जिसने उसको बनाया है वो उसको चलाने की विधि बताता है, पूरी एक मैनुअल छोटा सा बनाकर देता है कि भाई इसको पढ़ लेना, इस हिसाब से इस वस्तु को चला लेना। अगर वो ना लिखे, केवल आपको बनाकर दे दे, तो आप चलाना मुश्किल हो जाए आपके लिए। इसलिए कुछ विचारकों का यह कहना है कि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया तो परमात्मा बताएगा कि तुम्हें क्या खाना चाहिए। क्यों? अगर किसी ने स्कूटर बनाई और आप उसमें डीजल डालोगे तो कैसे चलेगी? तो आप कहेंगे हमें क्या मालूम क्या डालना है, जिसने बनाई उससे पूछो ना क्या डालना है। भगवान ने आपको बनाया, हाँ साहब, मेरे शरीर को परमेश्वर ने बनाया, मां के गर्भ में बनाया। हमारे सामने ऐसा है जो ईश्वर के नाम पर इतने अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है कि उसका कोई और छोर ही नहीं मिल रहा है। महर्षि दयानंद ने करारा प्रभाव इस पे प्रहार किया है। इतना करारा प्रहार है कि यदि उसको आप एकांत में बैठकर देखें तो आप कहें हे भगवान, उस समय तत्कालीन भारत में, तत्कालीन परिस्थितियों में इतना करना बड़ा कठिन था। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, वेदों में इतिहास है। एक नई मूर्खता चल रही है दुनिया में। वेद अगर तुम परमेश्वर की वाणी मानते हो तो भैया इतिहास कैसे बना दिया तुमने उसको? रामचंद्र जी का नाम ढूंढ रहे हैं, कृष्ण जी का नाम ढूंढ रहे हैं, और तो और ईसा मसीह का भी ढूंढ लिया, गौतम बुद्ध का भी ढूंढ लिया, और तो और कबीर का भी नाम ढूंढ लिया। मुझे तो इतनी उड़िया आती नहीं है। कल एक विद्वान प्रवचन दे रहे थे वहां पर, संभवतः उनका नाम पंडा जी था। उनने अपने प्रवचन में कहा था कि कबीर का नाम भी निकाल दिया है। कबीर मनीषी आता है ना सपरेगात में, ये कबीर कौन है? बोले यही वाला कबीर। बताओ। और मांस, मदिरा सब वेद में निकाले दे रहे हैं, और ऐसा ऐसा इतिहास इसमें से निकाल दिया है, आप कहोगे अल्लोपनिषद भी बना दी इनका, बस चले तो भगवान जी ने क्या क्या कर ले। ऐसा बताते हैं कई लोग तो इस शास्त्रार्थ में हार गए कि हम तुम्हारे वेद में ईसा मसीह का नाम दिखाएंगे। बोले दिखा ही नहीं सकते। बोले दिखा दिया तो? बोले मैं ईसाई बन जाऊंगा। निकालो 40वां अध्याय, 40वां। बोले देखो लिखा ईसा। बोले हाँ। बोले बनो सर, चलो। वो पूरा ग्रुप के ग्रुप ईसाई बन गया। बताइए, पुरानी बात है, अब तो नहीं बनेगा कोई, लेकिन अभी भी कभी आप चर्च के सामने से निकलना, उसमें बाहर जैसे अपने वेद के कोटेशंस लिखे होते हैं, आर्य समाज मंदिरों में बाहर लिखवा देते हैं ना लोग, ऐसे चर्च के बाहर वेद के मंत्र, उनके नीचे ईसा मसीह के अनुकूल पंक्तियां लिखी रहती कि देखो तुम्हारे वेद में भी हमारी बात लिखी हुई। एक पैगंबर आएगा, मस्जिदों में भी यही बताया जा रहा। माताओं और भाइयों,
वेद के नाम पर कितना झगड़वाल फैलाया। ऋषि दयानंद ने करारा प्रहार किया। तत्कालीन समय में बड़ा कठिन था, लेकिन मेरे आचार्य दयानंद बिल्कुल नहीं हारे। मैंने आपसे निवेदन किया था, वेद के जो आनुषंगिक ग्रंथ हैं, जिनको आप दर्शन, उपांग और अंग कहते हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये अंग हैं। और उपांग क्या है? वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनका कहना है इनमें कंट्रोवर्सी है, एक दूसरे का खंडन हो रहा है। वर्षों से परंपरा है कि सांख्य तो नास्तिक है। आचार्य कपिल नंबर 1 के नास्तिक थे। महर्षि दयानंद ने कहा, ये क्या मूर्खता, ऋषियों को ही नास्तिक बनाए दे रहे हो। चल के साहब ऐसा है, और उन्होंने प्रमाण देने शुरू कर दी। महर्षि दयानंद कहने लगे, आपने अर्थ ही गलत किया। और उन्होंने कहा, देखो, सृष्टि उत्पत्ति की एक व्यवस्था है, उसको बताने का तरीका अलग अलग है, इसलिए 6 दर्शन बन गए। बोलिए क्या? सब लोग बोलो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसके द्वारा। ये 6 क्वेश्चन जो है, 6 प्रश्न, 6 दर्शनों को तैयार कर देते। अरे सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, बिना कर्म के सृष्टि नहीं होती है, मीमांसा दर्शन कहता है। बिना बनाने वाले के सृष्टि नहीं होती है, वेदांत दर्शन कहता है। बिना समय की सृष्टि नहीं, विदाउट कॉल यू कांट, विदाउट टाइम यू कांट क्रिएट समथिंग। ये कौन कहता है? ये वैशेषिक दर्शन कहता है। न्याय क्या कहता है? बोले बिना उपादान कारण न्याय दर्शन का ये कहना है कि रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। कह लगे सांख्य क्या कहता है? बोले तत्वों के मेल से, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, ये दुनिया बन जाती है। तो कहने लगे पतंजलि क्या कहते हैं? योग दर्शन। बोले देखो, एक तो विचार, पुरुषार्थ, चिंतन, मनन, ये सब दुनिया को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 6 दर्शनों के 6 विषय एक ही केंद्र को लेकर बने हुए हैं। ये बात हजारों साल के इतिहास में पहला व्यक्ति हुआ महर्षि दयानंद जिसने बात रखी। कहने लगे 6 दर्शनों में कोई विरोध नहीं, तुम्हारी बुद्धि में विरोध। अरे सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, कुछ लोगों का कहना था वेद तो भैया कर्म कांड के ग्रंथ हैं, आपको हवन करना है, आपको दुनिया भर की मान्यताएं पूरी करनी है तो वेद को पकड़ लो। महर्षि दयानंद कहने लगे अधूरा ज्ञान है तुम्हारा, केवल कर्मकांड के ग्रंथ, इसमें विज्ञान भरा हुआ है, साइंस और टेक्नोलॉजी के गहरे गहरे सूत्र हैं इसमें। आर्य सज्जनों, महर्षि दयानंद ने वेद को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, धर्म के साथ विज्ञान से जोड़ा, बुद्धिमत्ता से जोड़ा। केवल वेद पाठ की वस्तुएं नहीं है, वेद पाठ के बाद उसका जो सत्व निकलता है, जो मक्खन निकलता है, वो जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होता है। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, महर्षि दयानंद का जो दार्शनिक चिंतन है वो बड़ा गंभीर है। सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह वो लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने हारा है, लेकिन अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण वो सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुक जाता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आदमी के मन की बात जान लेते हैं। कौन हो? आपको बेटे की चाह है, आपको ये आजकल ऐसा बहुत पाखंड चल रहा है। महर्षि दयानंद ने एक व्यक्ति के मन की बात नहीं जानी, पूरे विश्व के सभी मनुष्यों की बात जान ली उन्होंने, कि आदमी अपने प्रयोजन के कारण सत्य छोड़कर असत्य पकड़ लेता। आप और हम भी यही करते हैं। ये ऋषि दयानंद का कितना गहरा चिंतन है। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कृति को देखकर कर्ता का पता लग जाता है। ये दयानंद का चिंतन कोई हंसी खेल है क्या? आप एक गार्डन से निकले और आपने देखा बहुत सुंदर फूल सजे हुए, इसका मतलब है यहां माली बहुत अच्छा है। अगर माली नहीं होगा, पूरे गार्डन को संभालना इतना सुंदर कैसे? जब पूरी दुनिया को आप देखो, इतना सुंदर सूरज, इतना अच्छा चंद्रमा, इतनी अच्छी पृथ्वी, उमड़ते हुए बादल, बहती हुई कल कल नदियां, इतने प्यारे प्यारे पहाड़, सुगंध समीर, बिल्कुल आपको आनंद से अलंकृत करता हुआ ये संसार, ये बताता है कि कोई बनाने वाला भगवान है।
जब महर्षि दयानंद ने नास्तिकों के ऊपर ये करारा तमाचा मारा एक ढंग से कि तुम नास्तिक हो, ये तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि दुनिया का पत्ता पत्ता भगवान की सूचना दे रहा है, उसकी खबर दे रहा है। आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो दयालु भी है और न्यायकारी भी है। कैसी विचित्र बात है। एक बहुत बड़ा वर्ग यह कहता है कि भगवान सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता। क्यों? कि अगर वो सर्वशक्तिमान है तो उसके जो समझ में आएगा वो करना शुरू कर देगा, अराजकता फैल जाएगी। एक सज्जन कहने लगे भगवान न्यायकारी है, दूसरा कहने लगे नहीं, न्यायकारी नहीं है, वो तो दयालु है। एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, जो दयालु है। अच्छा, बोले दया किसको कहते हैं? बोले जो हमने पाप किया उसको माफ कर दे तो दया। और कहने लगे कि न्याय क्या होता? बोले दंड देता है तो न्याय। कहले बड़ी गड़बड़ हो गई, न्याय मानो तो दया नहीं, दया मानो तो न्याय नहीं। कहने लगे नंबर एक के मूर्ख हुआ, वो भगवान न्यायकारी भी है और बोलो दयालु भी है। जैसे माता पिता जरूरत पड़ने पर हमारी पिटाई भी करते हैं और जरूरत होने पर हमें प्यार भी करते हैं। एक ही माँ में, एक ही पिता में दोनों गुण मिलेंगे। अब तो नए बच्चों की इतनी पिटाई नहीं होती, अपने जमाने में कितनी ठुकाई होती थी। याद है जितने बैठे हो आप, अपने जमाने में जम के ठोक, जरा सी गलती करो दे ढाए धाए धाए, अरे भैया कार पकड़े, अब गलती करेंगे ही नहीं। और आज के बच्चों को आप तेज बोल दो तो नहीं मानते हो, और ना वैसा वातावरण रह गया। अमेरिका में तो ऐसा है कि यदि पिताजी का ने आपकी पिटाई कर दी और आपने फोन कर दिया, पिताजी जेल में ही बंद हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ भी हो रहा है, आप ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर न्यायकारी और दयालु दोनों है। सर्वशक्तिमान का अर्थ जिसमें सभी शक्तियां हैं उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, और जो अपने 5 कामों को करने में किसी की सहायता नहीं लेता उसको भी सर्वशक्तिमान कहते हैं। आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बहुत बड़ा वर्ग ये कहता है कि आर्य बाहर से आए। आप उनसे बोले जी आर्य तो बाहर से आए, एक नई मूर्खता मार्केट में चल रही है, अभी भी चल रही है, टीवी चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि आर्य बाहर से आए। महर्षि दयानंद ने कहा ये क्या मूर्खता है कि आर्य बाहर से आए? बोले फिर? बोले जब से सृष्टि बनी है आर्यों का जन्म ही यही हुआ था, बाहर से आने का सवाल ही नहीं। सृष्टि जब से बनी, बोले आप दुनिया का कोई मुसलमान ढूंढ के लाओ, खासतौर से भारत का, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं बता सकता कि मेरे सर्वोत्तम सबसे पहले वाले पूर्वज भी मुसलमान था। नहीं, मुसलमानों की 2, 4, 10 पीढ़ी पहले सब हिंदू मिलेंगे, सब आर्य मिलेंगे। ये जो जिन्ना था ना, जिन्ना, इसके जो परदादा थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे। एक मुसलमान पीर से प्रभावित होकर वो कन्वर्ट हो गए थे। ये जो उमर अब्दुल्ला आजकल कश्मीर का मुख्यमंत्री है ना, इसके पिता का नाम क्या है? फारूक अब्दुल्ला। उसके पिता का नाम क्या था? शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला के जो दादाजी थे उनका नाम था पंडित उदय नारायण कौल। कश्मीरी ब्राह्मण थे। वहां के लोग बहुत सुंदर होते, देखो आप कितने, कश्मीर के किसी व्यक्ति को देखना बहुत सुंदर मिलेंगे, सुंदर कश्मीरी ब्राह्मण थे ये सब। हजारों लाखों लोग कन्वर्ट हो गए। आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यदि आप ईमानदारी से देखेंगे तो बहुत बड़ा वर्ग है जिसका यह मानना है कि आर्य बाहर से आए। और महर्षि दयानंद ने कहा था कि भैया हम यहीं के थे, कन्वर्ट ही हुए जितने हुए, अगर इन सब की घर वापसी हो जाए तब पूरा विश्व फिर से पुनः वैदिक संस्कृति की ओर बढ़ सकता। थोड़ा सा और आपको मिले चलूं, कुरीतियां, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास, मूर्खताएं जितनी ज्यादा दुनिया में आपको मिलेंगी, सबसे ज्यादा हिंदुओं में मिलेंगी, सबसे ज्यादा मिलेंगी। अगर आप इन कुरीतियों को छोड़ते चले जाओ, पीछे जाते जाओ, तो आपको जो शुद्ध मिलेगा वो वैदिक धर्म होगा, उसमें एक भी कुरीति, पाखंड, अंधविश्वास नहीं होगा। कलकत्ता, आप ऐसा पानी भरिए गंगा का, काला कलूटा, बिल्कुल गंदा पानी। कलकत्ता की पानी का नाम ही हुगली हो जाता है, गंगा नहीं रह जाती है, वहीं गंगा सागर कलकत्ता में। लेकिन आप उसका पानी देखेंगे तो काला हो गया है।
आपसे किसी ने कहा कि लगे भाई साहब शुद्ध पानी चाहिए, आपने कहा क्या करूं, बोले चलो पीछे चलो, कलकत्ता से इधर आओ और झारखंड में प्रवेश कर जाओ, इधर भागलपुर के इलाके में, तो पानी हल्का सा शुद्ध हो जाए। और पीछे चलो तो आ जाओ पटना, पटना में और शुद्ध हो जाएगा। फिर और पीछे चलो बनारस आ गया, बनारस में पानी और कलकत्ते के पानी में अंतर मिलेगा। बनारस में पानी देखो और शुद्ध है, आपके ना और शुद्ध चाहिए और पीछे चलो कानपुर आ जाओ। चमड़े का बहुत बड़ा कारोबार है कानपुर में, तो वहां पानी थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा, लेकिन फिर भी उसकी अपेक्षा शुद्ध मिलेगा। और पीछे चलो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करो आप अंदर चल के, गढ़मुक्तेश्वर है, मेरठ है, और ये पूरा बेल्ट जो है, वहां पर जैसे ही आप अंदर घुसे तो पानी और थोड़ा शुद्ध मिलेगा। हल्का सा ऊपर चलना शुरू करो और अब आपके सामने हरिद्वार होगा, हरिद्वार में पानी और शुद्ध होगा। हल्का सा ऊपर चलो तो सामने ऋषिकेश होगा, जहां पर लक्ष्मण झूला है, वहां पानी हाथ में लेंगे तो और शुद्ध मिलेगा। हल्का सा ऊपर जाओ तो उत्तरकाशी आ जाएगी, उत्तरकाशी में पानी और शुद्ध होगा। और हल्का सा ऊपर चलो तो आपके सामने गंगोत्री का इधर वाला भाग आएगा, उसका चुल्लू भरो और शुद्ध होगा। और ऊपर चलो 250 किलोमीटर हरिद्वार से बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, एक जगह ऐसी आती है वहां गोमुख कहलाता, गंगा दिखना बंद हो जाती है। आप उस पानी को हाथ में उठाओगे, ऐसा लगेगा ये जो बिस्लरी का पानी कुछ नहीं है, उसके डिस्टिल वाटर। कलकत्ता के अत्यंत गंदे पानी से और गंगोत्री के अत्यंत शुद्ध पानी की तुलना कीजिए, जमीन आसमान का अंतर हो। ये हो गया गंगा का उदाहरण। अब इसको आप पूरी दुनिया के मजहबों में लगा के देखिए। आदि सज्जनों, भाइयों और माताओं, आजकल जितने मत मतांतर चल रहे हैं, इनसे पीछे चलो। एक पुस्तक का नाम बोलिए मेरे साथ, बोलिए धर्म का आदि स्रोत। किसने लिखा है? किसने लिखा? जो बता देगा पूरे पंडाल में वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। बताओ किसने लिखी है किताब? गंगा प्रसाद उपाध्याय नहीं, हाँ, ये जस्टिस गंगा प्रसाद एक अलग विद्वान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। ये उतनी किताबें इन्होंने नहीं लिखी जितनी गंगा प्रसाद हो। ये सत्यप्रकाश सरस्वती के जो पिता थे, ये अलग व्यक्ति थे, इलाहाबाद में रहते थे। और वो जो जस्टिस गंगा प्रसाद थे वो अलग व्यक्ति थे। ये उन्होंने लिखी है, कलकत्ता से प्रकाशित की आर्य समाज वालों ने, और भी कई लोगों ने प्रकाशित की इसको। ये किताब जरूर पढ़ना आप। इसमें बताया सारी दुनिया में जितने मजहब हैं केवल 4 में केंद्रित हो जाते। वो 4 को फिर पीछे ले जाके लास्ट में उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? वेद की। जैसे गंगोत्री की गंगा फैलते फैलते यहां तक आई, ऐसे सबसे प्राचीन धर्म दुनिया में है वैदिक धर्म। 5000 साल पहले खतरनाक युद्ध हुआ जिसमें लगभग 43 लाख आदमी खत्म हो गए। फिर लगभग 4500 साल पहले दुनिया में पहली विचारधारा आई, उसका नाम है पारसी विचारधारा। ये जो टाटा बिरला है ना, ये पारसी। इनकी मान्यताएं जो है वैदिक धर्म के निकट में लेंगी आप। ये थोड़ा धुआं करते हुए थोड़ा इस प्रकार की मान्यताएं इनकी, क्योंकि हवन होता था प्राचीन काल। फिर थोड़ा और पतन हुआ, आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, यहूदी विचारधारा दुनिया में आई, जिंदावस्था। ये जो इजराइल का युद्ध चल रहा है ये वही है, गाजा पट्टी वाला। दो दुनिया में मत मतांतर बढ़ चुके थे। और लगभग 2700 साल पहले जैनों की विचारधारा आई दुनिया में। ये जो महावीर और ये जो है, इनके तीर्थ स्थल कभी देख कर आइएगा। एक इधर एक धर्मस्थला करके जगह है, कभी देखी कि नहीं? कर्नाटक में। समय निकाल के एक बार उड़ीसा से बाहर निकलो और वहां देख कर आओ। एक धर्मस्थला में पूरी भारत में जितनी कार हैं वो सब वहां पर मिलेंगी, जितने टेलीफोन हैं सब वहां मिलेंगे। हर चीज प्राचीन काल से कितने आविष्कार होते चले जा रहा है वो सब बहुत बड़े उसमें उन्होंने दिखाया। वहीं धीर इनका भी तीर्थ स्थल है जैनों का। संयोग से मैं देख आया। उस एक बड़ा संस्कृत वालों का सम्मेलन था बेंगलोर में कुछ साल पहले, तो मैंने सोचा इतनी दूर तो आई है। कलकत्ता में मेरा था प्रवचन। मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा बीच में समय बच रहा है तो चलो अपन शिरडी वाले साईं बाबा को छोड़कर एक बार पुट्टपर्थी भी देख लें। तो फिर मैं पुट्टपर्थी भी देख, तब ये साईं बाबा जिंदा थे।
आर्य समाज इनको भगवान नहीं मानता और ये थे भी नहीं भगवान, लेकिन पता तो लगे कि दुनिया में कैसे कैसे भगवान चल रहे हैं मार्केट में। तो मैं उनको देखने गया था वहां, और उसी बीच में ये धर्मस्थला नाम की जगह भी देखी मैंने। ये जो फोटो मशीन आती ना, आजकल केवल खींचो तो खट से फोटो कॉपी हो जाती है। आज से लगभग 20 साल पहले इतनी बड़ी फोटो कॉपी की मशीन होती थी कि नहीं होती थी, ऐसा खींचो फिर लगाओ। अब नहीं, फट से। अब ये जरा सा फोन आ गया है, जो थोड़ी ज्यादा उम्र के, आपको याद है कर करके आवाज आती थी वो फोन। मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे यहाँ फोन लगा हुआ था, 215 नंबर था उसका। मेरे पिताजी दादाजी फोन पर बात करते थे, ये बात सुना रहा हूं मैं आपको 40-50 साल पहले की। कर ऐसी आवाज आती थी। अब इतना फोन कहां से आ गया? बोलो, संसार में प्रत्येक वस्तु में तकनीकी के द्वारा विकास हो रहा है। क्या ऐसा वेद का भी विकास होता है? नहीं होता। हजारों साल पहले भैया जैसा चिड़िया बनाती थी, भैया चिड़िया जैसा घोंसला बनाती थी, आज भी वैसा बना रही। लेकिन आज से 50 साल पहले जैसे घर थे आपके मोहल्ले में, क्या ऐसे घर आज हैं? घर बदल गए। हमारी बुद्धि का विकास हुआ। ऐसा घर आज से 100 साल पहले नहीं था जैसा आज बनाया आपने, और आज से 100 साल बाद और नई टेक्नोलॉजी के घर आ जाएंगे, 500 साल बाद और नए घर बनेंगे। क्या वेद का भी ऐसा होता कि लो भाई, अब परमेश्वर की बुद्धि का विकास हो गया, उसने वेद को थोड़े नए रूप में प्रस्तुत कर दिया? नहीं। करोड़ों साल पहले उसने जो वेद का ज्ञान दिया, करोड़ों साल बाद भी वेद का वही ज्ञान होगा, विदाउट एनी चेंज। और ये सज्जनों, इसके बाद दुनिया में गौतम बुद्ध की विचारधारा आई करीब 2500 साल पहले, और लगभग लगभग 2000 साल पहले ईसाइयत क्रिश्चियनिटी दुनिया में आई, और लगभग लगभग थोड़ा सा और आगे चली। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, आप आश्चर्य करेंगे, करीब करीब 1400 साल पहले दुनिया में इस्लाम आया, और उसके बाद अनेक विचारधाराएं और आई। जितनी विचारधाराएं दुनिया में आ रही हैं, मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं दुनिया की विचारधारा के मत मतांतरों के पैरोकार, तो पीछे चलना शुरू करो। जैसे कलकत्ता से पीछे चलते चलते तुम गंगोत्री तक चले गए, ऐसे मत मतांतरों की गंगा से पीछे चलो तो सबसे प्राचीन काल के भारत में जाओगे तो केवल एक विचारधारा मिलेगी, और उसका नाम होगा वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद का ये बहुत बड़ा चिंतन था कि उन्होंने धर्म की दुनिया में प्राचीन काल के उस विचार को प्रस्तुत किया जिसको ढूंढने में लोगों को पता नहीं कितना समय लग गया। आर्य सज्जनों, मेरे पास इतना समय नहीं हो, न मेरी वाणी इतनी योग्यता रखती है कि मैं आचार्य दयानंद के पूरे कार्यों को आपके बीच में रख सकूं। मेरी इतनी योग्यता नहीं। महर्षि दयानंद ने इतने व्यापक दृष्टि से काम किया है कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि एक आदमी इतना काम कर कैसे देगा। लेकिन महर्षि दयानंद ने बड़ा गहराई से काम किया। आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जाति जन्म से नहीं होती, कर्म से होती। ये लोग जन्म से जाति वर्ण को भी ऐसे ही लगा के रखा है इन्होंने। महर्षि दयानंद ने पूरी पुरानी मान्यताओं को समाप्त करके उन बातों की स्थापना की जिससे झगड़वाल समाप्त हो जाए। आर्य सज्जनों, ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है, और 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पहली सैकड़ों साल बाद कोई एक व्यक्ति हुआ जिसने गृहस्थियों को एक व्यवस्थित सिस्टम में बांध दिया। देखो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, केवल 5 काम रोज कर लो, तुम्हारा रास्ता खुलता चला जाए। आर्य सज्जनों, राष्ट्रभक्ति उन्होंने हमको सिखाई, अष्टाध्यायी का सही रूप हमारे सामने रखा। अनार्ष प्रणाली के ग्रंथ इतने मचा दिए थे कि जरा से ग्रंथ को पढ़ने में बड़े बड़े पोथे पढ़ने पड़ते थे। सत्यनारायण की सही कथा हमारे सामने रखी, यज्ञ का सही स्वरूप हमारे सामने रखा। महापुरुषों में रखे हुए जितने कलंक हमारे महापुरुषों में इन भाइयों ने लगाए थे मध्यकाल के इतिहास, सबको धो दिया। अगर आज कहीं कृष्ण की और राम की आत्मा आ जाए, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे सैकड़ों साल के कलंक को किसने मिटाया, वो कहेंगे हमारे बेटे दयानंद ने मिटाया। कैसे लोग थे बताइए।
कितने ऊंचे स्तर के व्यक्ति थे आर्य सज्जनों। इतने जितने महापुरुष हुए, अगर वो ब्रह्मचारी थे तो समाज सुधारक नहीं थे, समाज सुधारक थे तो वेद के विद्वान नहीं थे, वेद के विद्वान थे तो राष्ट्र के बारे में गहरे पैरोकार नहीं बन पाए वो। और राष्ट्र के बारे में उन्होंने चिंतन दिया तो गृहस्थ की मर्यादाएं नहीं बता पाए। गृहस्थ की मर्यादाएं उन्होंने बताई तो उन्होंने सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करना नहीं भूल गए। और उन्होंने इतना किया तो आर्य सज्जनों मत मतांतरों की छलनी नहीं लगा पाए। और मत मतांतरों की छलनी उन्होंने लगाई तो वो सन्यासी नहीं थे। सन्यासी तो थे लेकिन उन्होंने शास्त्रों को पूरा अवगाहन नहीं किया। दयानंद अकेला व्यक्ति ऐसा हुआ जिसके एक जीवन में सभी महापुरुषों का जैसे निचोड़ मिलता है। आप कहेंगे कि आनंद जी, पुरुषार्थी जी, आप आर्य समाजी हैं इसलिए आप इतनी दयानंद की बड़ाई कर रहे हैं, आप भूल कर रहे हैं आर्य सज्जनों। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर जब दयानंद को देखता हूं और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल तर्क की तराजू पर और बिल्कुल निष्पक्ष दृष्टि से मैं दयानंद को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे बोलने में कहीं कमी है। दयानंद तो इससे भी कहीं ऊंचे चिंतन को लिए हुए थे। चूंकि वेदव्यास गुरुकुल में भ्राता योगेंद्र जी का आपके सामने ही फोन आ गया है और कल मैं वहां गया था, वो कह रहे हैं आपको लोग याद कर